जय हो आसान महारानी की। सब भाई बहनन का हमार राम राम। हमरे यूट्यूब चैनल म्यूजिक विद पूनम में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत बा। आज हम मौसानी मैया के एक बहुते मार्मिक कथा लेके आए हई। ई कथा एक थी पतोहे के बहुते दर्द भरी कहानी बा। काहे से कि वह पतोहे के कुल बिटिया बिटिया पैदा होत रही, बेटवा ना पैदा भय से ओका सब बहुत ताना देत रहन, बहुत यातना देत रहन। तो आप लोग कहानी पूरी ध्यान पूर्वक सुने और कमेंट करके बतावे कहानी कैसे लागे। अगर अच्छी लागे तो एक लाइक जरूर कर देंगे और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। चैनल वही ना सब्सक्राइब किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बटन दबा दिए, जौने से कि कोनो भी हमारा नया वीडियो आवे तो ओके नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंचे। ऐसे ही अपन स्नेह सहयोग आशीर्वाद अपने बहन पे बना के रखें। यही के साथ कथा प्रारंभ हो जात बात। एक बार सब प्रेम से जयकारा लगावा और आसान मैया की जय। एक गांव में एक जनी बुढ़िया माई रहत रही और बुढ़िया माई के एक ठुखाली बेटवा रहा। उनके पति की मृत्यु हो चुकी रही तो महतारी पूत हुए रहत रहे, निकलौता बेटवा रहा और उनके कोनो संतान ना रही, न और बेटवा रहा न बेटिया रही। तो बुढ़िया माई अपने बेटवा के साथे रहत रही और कुछ समय बाद उनके बेटवा के शादी भय और बुढ़िया माई घरे में धन संपदा कमी ना रही। पहले से उनके घर में ठीक ठाक रहा सब कुछ और जो उनका बेटवा रहा वो ठीक ठाक कमात रहा और घरे में खेती बाड़ी भी सब बढ़िया से होत रही। तहनाते से उनके कोनो चीज की कमी ना रही। तो जब बेटवा की शादी भय भाई पतो हाई ये पतो तो बहुते संस्कारी रही, बहुत अच्छी रही। अपने सासों की सेवा करे, पति की सेवा करे, घरे के सारा काम करत रही। सवेरे में उठ जाए, नहाए धोए, पूजा पाठ करे और सानी मैया के तू परम भक्त करे। तो जब हो तब कहा अपने सास से कि हे अम्मा आ तू तो सानी मैया पूजा करा दे। तो बूढ़ा तो अपने मन में सोचे तो रोज पूजो करावत रहा थी, जब देखा तब खर्चा बढ़ाए रहा थी। लेकिन भाई कहीं न पावे, सोचे भाई नहीं नहीं आए हैं अब कहा तो कहीं बुढ़िया बड़ी कंजूस ब्या। तहनाते से कहा चला ठीक बा कराए ला। तो कुछ दिन कराई पूजा पाठ ऐसे तो धीरे धीरे समय बीता तो पतोहियो के एक ठो बिटिया पैदा भय। अब बिटिया पैदा भय तो बूढ़ा तो भाई दबाई गई। उनका बहुत खराब लाग कि हम सोचत रही कि पहले पहले दाए भाई पैदा भवत बेटवा पैदा हो और बिटिया पैदा हो गए। तहनाते से उनका बड़ा दुख भा। तो बहुत उनका सुनाए उनाई कहीं कि तोहरे पहले बिटिया पैदा हो गए। लेकिन तब वो संतोष मारे नहीं कोई सका था भाई आपकी जब पैदा हो तो बेटवा पैदा हो तो उनके देखभाल ज्यादा ना की उनका ढंग से खियाई पियाई मेवा मिश्री जो उनको खियाई जाता है। तो जब बिटिया पैदा हो तो उनके देखभाल ध्यान से ना की उनके लापरवाही करे लागी। लेकिन बेचारो तब ओका कुछ ना अपने मन पे लाई कि हमार सास हमारे साथे ऐस करत है। तब वो जैसे सबका सेवा सुविधा करत रही वैसे करत रही, घरे सारा काम करें, अपन एक्टिविटिया रही वो देखभाल करें। और बुढ़िया जो रही बुटिया खिलौतो ना रही, ना ओका मालिश करे, ना ओका तनिको देखे न छुए, कहे से बिटिया देखे उजरत रही। तैसे एक दिन पतोहियो फिर कहीं अम्मा हम औसानी मैया पूजा करवैया है। तो बूढ़ा कहीं रोज तो औसानी मैया पूजा करत रहो, एक बेटवा ना दी तो का औसानी मैया एक बिटिया दे दी और तू पूजा करत रोज। तो पतोहियो कहीं अम्मा ऐसे का है बेटवा भा चाहे बिटिया भाई अपने संतान तो है, लेकिन बूढ़ा कहाँ समझे वाली रही। तो बहुत चिरोरी बिनती की कहीं अच्छा जा कराए ला पूजा, रोज रोज खर्चे के ही रहा थी फालतू कर। तो पतोहियो भाई पूजा कराए लेकिन जब फिर कहें तो ससुइयो मना कही दें। अब जब मना कही दें बेचारो का करें, कितना अब का करें कहें। तो अपने मन में श्रद्धा भक्ति आसान मैया रखे रहे और घर के बाहर एक गांव के बाहर एक औसानी मैया का मंदिर रहा। तो हुआ जाए के वह पूजा अर्चना कह आवत रही, लेकिन दूर दूरिया ना से वो आवत रही। धीरे धीरे समय बीतत गए उनके धीरे धीरे 5 बिटिया पैदा हो गई, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। अब वो जब एक दो बिटिया पैदा भई तो सोची कि अब ना पैदा हो बच्चा तबे ठीक है, लेकिन बुढ़िया कहे नहीं बिना बेटवा का होए, हमारे इकलौता बेटवा और तोहरे को बेटवा उटवा होत ना है, कुल बिटिया बिटिया हैं हमार वंश कैसे जागे। तहनाते से बुढ़िया उनके ऊपर बहुत क्रोधित रहा और बिटीवन के को आंखी ना वो पसंद करत रहे, ओका देखा ही ना चाहत रही। 5 के 5 बिटी कुल बिटीवन को बेचारी अपने आप संभारत रही, देखत रही। जौन बुढ़िया माई बेटवा रहा वो को अपन भड़काए रहे, कहा जौन मेहरारू आए बा केकरे कुल बिटिये बिटिये पैदा होत है और एको बेटवा ना पैदा कही के दे पावत है कि हमारे कुल खानदान के एक वारी से दे पावे। इनका धिक्कार है, जिंदगी ये है वो है आपन सब बोले और बेटा वो उनके भड़काए माए वो हरदम उनका ताना दे बोले, उनका कोनो इज्जत ना करत रहा, ना उनका माने न दाने कुछ ना, न बेटियन के ध्यान देत रहा। बेटियों का अपन वैसे बेचारी उपालत रही अपने आप से। तो जब 5 बिटिया हो गई तो एक दिन बुढ़िया कही अपने बेटुआ से कहे कि इनके बिटिये हुई है इनके बेटवा हो कोनो लक्षण दिखात ना आए। 5 बिटिया हो गई, इतना खर्चा है बढ़ाई दी और सब यही में खाती है, हिम सबका
देखभाल करे के पड़त बा, कुल दुनिया पैसा खर्च होत बाटे और खाली बिटिया है और बेटवा इनके अब होए होए ना। हमार कहा माना तो दूसर बियाह कैला तब वही से कौनो तोहरे बेटवा उटवा हो जाए, तोहार जाग जाए बंस, नहीं तो फिर तोहार कुल खानदान का नउए बुताई जाए। अब बेटवा उनके समझाए में आएगी बूढ़ा के, तो बूढ़ा अपन उनके दूसर बियाह कई दी। अब जबकि बड़की पतो घरे में मतलब पुरानी वाली जो रही उ रही, अब दूसर बियाह हुई कि जो नहीं नहीं रही तो उनके बड़ी इज्जत करें, बूढ़ा इज्जत करें, बूढ़ा बेटो उनके बड़ी इज्जत करें। और जो पहल को रहे बेचारे उनका एकदम नौकरानी के खटावत रहे, उनके बेटियों धीरे धीरे जो बड़ी होत रही, इन्हों से अपन सब काम वाम करावत, माही धिया मिलके सब अपन काम करें। और जो नईकी आए रहे अपन राजरानी बन के रहती रही। तो कुछ समय बाद उनके शायद के संजोग एक बेटवा पैदा है। अब तो उनके भाई और इज्जत होए लाग, मान सम्मान होए लाग, और पहल की जनी के एकदम इज्जत खत्म कर दी। और उनके एक बेटवा हो गए तो खमंडेन चूर रहत रही, एक तिरिन घर में कुछ करत ना रही। और अपने सासों का अपन जौने पावे तौने बोल दें, अपने पति को जौने पावे तौने बोल दें। लेकिन बेटू बेटवा उनके पैदा भरा है, नाते सुनने के कुछ बोलते ना रहा, वो अपन मोड़े चढ़त चली जात रही। बुढ़िया कहे जाए दे बोले दे, इन्हें तो एक वारिस दे हैं, एक तो जनी आए रही 5-5 टू खाली बिटिया पैदा करके धई दी हरदम। ये बुढ़िया बोले धीरे धीरे बिटिया सयान होए लागी। जब बिटिया सयान होए लागी तो बुढ़ीवा कहेस कि अब इनके सबके बियाह हुआ कह के ऐसे भगावा, दुनिया खर्चा ही बढ़ावा, पढ़ावा लिखावा तो कोनो बात ना रहे। बुढ़िया न पढ़ावा दीस और न उनके बापा कहूँ नाव लिखाए न पढ़ाए, भाई घरे में खाली काम करत रहे बेचारी अपने महतारी के साथे, तो अनपढ़े रही 5 के 5। तो बुढ़ीवा कहे सजोन नईकी दुल्हनिया आ रहे, मतलब उनका नईकी पतोहिया जो आ रहे वो कहा कि का करे ढेर के खर्चा करबा, ढेर कुल खर्चा उर्चा कर देवा फालतू में, तो हमरे बेटवा खातिर का बचे। और ये तो हमार बेटवा जौन बा ये तो कुल खानदान का वारिस बाटे, तो एका खातिर बचाव जरूरी बा, एका पढ़ाओ बा लिखावे बा, बड़ा अफसर बनावे बा। ओकर तो भाई पढ़ौते लिखावत रहन, बढ़िया शहर में भेज के वो अपन पढ़त लिखत रहा, अच्छी पढ़ाई करत रहा। तो ना वो कहा कहन कि अपने बेटियन के बियाह 5 के यार वार देख के खूब गरीब गरीब रहा जे वही खिया अपन कह देहन। और वहू में गरीबो जो रहा वहू में क्यों काना रहा तो क्यों लंगड़ रहा तो क्यों बहिर रहा तो क्यों गूंग रहा, ऐसे ऐसे खोज के कह दें जो ने 1 रुपया खर्च न करे पड़े, बस एक एक पियर की धोती पहिराए पहिराए अपने 5 बिटियन के विदा कह देहन। अब 5 बिटिया गई तो जैसे महतारी संस्कारी रही, औसानी मैया बहुत बड़ी पुजारी रही, वैसे 5 बिटिया रही अपन औसानी मैया के बहुत बड़ी भक्त रही। तो घर में तो भाई पूजा पाठ उस तरीके से होत ना रहा, करही ना पावत रही इनकर महतारी। तो मंदिरवा में जब जात रही वह तो अपने 5 बिटियों के लिए जात रही, 5 बिटिया बड़े प्रेम से जात रही, वह औसानी मैया का अपन विनती करत रही, औसानी मैया को अपन चरण और पखारत रही, अपन उनके सेवा करत रही। तो जब अपने अपने सब ससुराल पहुंची तो बहुत गरीबी रही, केहू लूज रहे, केहू लंगड़, केहू काना, केहू खोता, ऐसे ऐसे सबके पति रहे। लेकिन अब भाई जौन मिला रहन वही में वो सभी संतुष्ट रही, जौन भी मिला है चला ठीक बा। अब यार जौन उनके महतारी रही, जब इनकी बिटियन के बियाह इतना खराब खराब कही देहन उनके बाप, अब तक तो जौन उनके साथे होत रहा सब झेलत चली आई, लेकिन जब बिटियन कितना खराब खराब बियाह कही देहन, एक तो सब गरीब दूसरे के सोजहक रहबो ना कहन, काना खोता लूज लंगड़ गूंग बहिर के साथे बियाह कही देहन बिटियन के, तो उनके बहुत परेशानी है, मतलब उनका बहुत ग्लानि है। और वह ग्लानि में वह धीरे धीरे बीमार पड़ गई, इतना बीमार पड़ गई खटिया पकड़ ली, एक दिन वह खत्म हो गई। और बुढ़िया बुढ़िया के बेटवा उनका जो नई की पतो रही, ये सभे जब उनके 5 बिटियन के बियाह कह के छुट्टी पावत गए तो कबो ये सब खोज खबर ना लेन कि बिटिया जियत है कि मरत है, ठीक से है कि ना है। अब भाई बड़की पतो जो उनकी पुरानी वाली रही बिटियन के महतारी वो मरी गए, तब क्यों भी नैहरे सुन के सबका पूछे वाला ना रहा। जब क्यों पूछत ना रहा तो सभे कबो नैहरे पलट के देखी ना है। लेकिन हाँ औसानी मैया को सब परम भक्त रही, औसानी मैया के पूजा करत रही, औसानी मैया उनके सबके सहायता की कि जवन जेके गड़बड़ रहा, लूज रहा, लंगड़ रहा, काना खोतर गूंग बहिर जौन सब रहन, औसानी मैया की कृपा से सब सुजाग हो गए, सब ठीक हो गए और सब ठीक तरीके से कमा खाए लागे। उनके सबके घरे के 5 जनी घरे के गरीबी दूर हो गए, एकदम बढ़िया से रहे लागी, जैसे क्यों बड़ा मनई आदमी रहा तो तरीके से रहे लागी। अब यार इनके यहाँ कहा है जौन बुढ़िया माई पोता रहा बहुत दुलार से पाले रही, तो पढ़ वढ़ के अपन वो बहुत बढ़िया नौकरी पाएगी। अब अफसर बन गए, जब अफसर बन गए तो भाई शादी ब्याह के समय आएगी, तो बड़े बड़े लोग आवे लागन शादी करे के लिए, उनके तो दहेज वहेज खूब लाई के
एक ठो खूब पढ़ी लिखी लड़की से शादी कैल है। आज जब वो खूब पढ़ी लिखी लड़की आए घरे में, तो अब दहेज वहेज लेके आए रही, तो इनके सबका खूब नाच नचाए, खूब परेशान करे लाग, बुढ़ियों को परेशान करे, अपने सासो ससुर को परेशान करे, अपने पति को उल्टा पुल्टा बोले, केहू की इज्जत ना करते रही। और यह कहा है कि हमारा तो बाप दहेज दे के तोरे सबका खरीद लिए हैं, अब जैसे चाही तैसे तोरे सबका हम नचाई, तो अपन ऐसे बोलत रही। और जौन है केहू की इज्जत ना करते रहे, वो घरे में सबका नौकर बना के रख दे रही। बुढ़िया उस काम करावे, कहा तू झाड़ू पोछा करा, जौन उनका सास रही कहा तो तू बर्तन मांजा करा, खाना बनवा करा, उनका जौन ससुर रहे उन्हों काम बताए दे रही घरे में, और अपने पति को काम बताए दे, जब वो अफसर रहबो के है ना ड्यूटी कई की आवे ओकरे बाद उन्हों काम करावे, अपन पूरा घरे राज्य करत रही। और जब ये सब समस्या इनके सबके साथे होए लाग, तब बुढ़िया माई थोड़ा थोड़ा पछतावा होए लाग कि हमार जौन पहली पतोह रही वो कितनी सज्जन रही, कितनी सेवा करत रही, खाली ओकरे 5-5 ठो बिटिया हो गई, ये वजह से हम कितना अपमान करत रहे। और जौन हमार दूसर की पतोह आए उहो हमार सेवा वेवा नाय करत रहे, लेकिन ईत जौन आए बा न तो हमार बा, ईत भाई बहुत एकदम परेशान कह के रखे बा। जौन हम बेटवा बेटवा झंखत रहे, अब बेटवा के नाते और आए बा, और बेटवा के मेहरारू है, और ये हमरे सबका इतना परेशान करत बा। और जौन 5 बिटिये पैदा भई जेका खातिर हम बहुत नफरत करत रहे, उनसे सबसे हमें कोनो तकलीफ ना बा। अब अपने गलती पे बुढ़िया पछतात रही, और जौन बुढ़िया पछतात रही, पछताते रही, बुढ़िया बेटो अपने मने में सोचन कि हम अपने बिटियन के कबो खोज खबर ना ले, इतना गरीबे गरीबे घरे इतना खराब खराब वर खोज के कई दे, पता ना कैसे हमार बिटिये हुई हैं। लेकिन अब का करें, खुदे मजबूर रहे ते नाते से चाहूक ना जाए पावत रहे, घरे में सबका नौकर बनाए के रख दे रहे, एकरे बावजूद ओका संतोष ना भय। एक दिन वो अपने पति से कहेस कि इस बात के सब जाहिल हैं, अनपढ़ हैं, गंवार हैं, इनके सबके बोले तमीज ना बा। जब हमार सहेलियन आवत थी तो इनके सब ऐसे पेश आवत हैं कि हमरे सब हमार बड़ी भारी बेइज्जती हुई जात हमरे सहेलियन के सामने, न ठीक से सब नाश्ता दे पावे, न ठीक से इनके सब खाना दे पावे, न चाय पानी ठीक से दे पावे, और न ठीक से सब बातें कह पावे। हमरे सहेलियन के स्वागत सत्कार ये सभे ना कर पाते, ते नाते से इनका तीनों जने घरे में से निकाल दिया। अगर भल मनसी चाह अगर हमका घरे में रखा एक बा तो इनका सबका घरे में से निकाल दिया, हम अपने पसंद के नौकरानी ढूंढ के ले आओ वही रखा, वह हमरे सहेलियन के इज्जत कह पाई। अब का करे, उन्हों उनके गुलाम हो चुका रहे, जौन वे कहत रही तो उन्हें वे करत रहे। अब दोनों जने मिल के उनका तीनों जने का मतलब बुढ़ियऊ बेटवा का, और जौन पतो रही दूसर वाली पहले तो मरीन गिरई भाई, सबका घरे से निकलवाए दे। चिरौरी बिनती करत रह गए, गिड़गिड़ात रह गए, बुढ़ियो गिड़गिड़ात रह गई कि मैं बुढ़ापा में कहाँ जाब, हम अपने घर में रहा दिया, हमारे घर में से हम सबका तू निकारा तहत गया, तो अपन डांट लीस कैस तोहार घर, अब मार बाप खरीद ले दहेज दे के, तोहार न घर है न तोहार बेटवा है, ऐसे जा, और डांट फटकार के अपन भगाए देत गए। अब जब भगाए देत गए तो भाई तीनों जने कहूँ ठिकाना तो रहा ना है, जाए तो कहाँ जाए, ऐसे भटकत रहन। यार वार केहू घरे कुछ खाए पिए के मांगत रहन, पाई जात रहन, खाए लेत रहन, और ना पावत रहन तो कहूँ पानी मिल जाए पनिये पी के अपन रह जाए, ऐसे भटकत भटकत 2-3 दिन तक का भटकन। तो एक दिन ऐसे भटकत भटकत पहुंचन एक जगह गौने गांव में, और वह गांव में एक ठो औसानी मैया का मंदिर रहा। तो वह औसानी मैया के मंदिर में ये पांचों बहन रोज आवत रही औसानी मैया के पूजा करे, खाली बृहस्पति के दिन ना आए। अब जब उनके सबके व्यवस्था अच्छी हो रही तो बृहस्पतिवार तो अपने घरे दुरदुरिया चबुआवत रही पांचों जनी, लेकिन औसानी मैया के पूजा करे खातिर मंदिरे में सभी आवत रही। आसे पास के गांव में सबका बियाह भा रहा, 2 जनी बियाह है, कई गाँव में 2 जनी बियाह है, कई गाँव में 1 जनी बियाह है, गाँव में 2-3 गाँव मिला के आसे पास में सबका भा रहा। तो सब जनी अपने अपने गाँव से सवेरे उठ के अपन चली आवत रही, औसानी मैया पूजा अर्चना करत रही, वही पांचों बहन अपन मिल के अपन दुख सुख बतलात रही। तो ऐसे सभे मंदिरे में से जब पूजा करके निकली तो पांचों जनी देखी कि तो लागत बा कि हमार दादी हैं, और सौतेली महतारियों दिखात हई, हमार बाप दिखात हैं, लेकिन इनके सबके हालत तो बहुत खराब बा, ये सब तो एकदम भिखारी इस दिखात हैं। तो अपने मन में सोची लेकिन ऐसन होए कि अगर एक मन एक चेहरा मिलत, अब तीन के तीनों जने के चेहरा थोड़ी मिल जाए, दादी के चेहरा भी मिल जाए केहू से, और बाप को भी मिल जाए, सौतेली महतारी के भी मिल जाए, पांचों बहन आपस में ऐसा ला कहीं कहीं लागत बा के सब हैं वही सब है। अब कौनो कारण बस ऐसन भाव चला पूछा जाए, तो पांचों जनी उनके सबके लगे आई, और लगे आई तो भाई पूछी कहीं दादी ऐसन का हो गे, कहीं इस तरीके से तू सबे बाटा कहाँ जा हाथ गया तीनों जने, तोरे सबके हालत तो बहुत खराब लागत बा, कईयो दिन से खाना वाना ना पाए है खाई के,
घर में सब ठीक ठाक तो बा। अब बुढ़िया लागी रोवे, जो सौतेली महतारी रही उन्हों खूब पेट फूट फूट के रोवे लागी, बहुत एकदम रोवे लागन खूब ज्यादा फूट फूट के, और माफी मांगे लागन तीनों जने। कहन की हे बिटिया तू सबे हमका माफ कर दे, हमरे सबसे बहुत बड़ी भूल भय, और हम जौन है इनके बहकाए में आई के जौन सौतेली महतारी रही कहे इनके कहे के नाते, और बुढ़िया कहे के नाते कि ज्यादा खर्चा ना करा, एह वजह से तोहार सबके बियाह इतना हम गरीबे घर में कई दे। अब इतना जौन लड़का देखे वो लूज लंगड़ काना खोतर इस तरीके से गूंग बहिर रहा है, ए तरीके से हम गलत बहुत किए है, हमका माफ कर दे, और वही सजा हमका सबका मिलत बा। तो वह पांचों जनी कहीं जौन तोरे सब केहा उ तो खैर सही चीज है, गलत केहा, लेकिन माता जी हमरे सबके साथे हैं, हमरे सबके साथे कुछ भी गलत ना हो पावत। हमरे सबके व्यवस्था अच्छी होई गई, हमरे सबके घर में संपन्नता बा, और जौन गूंग बहिर और काना खोतर सब खोज के केहे रहा है वो सब सही हुई है। अब क्यों न गूंग बा, न क्यों बहिर बा, न क्यों काना बा, न लंगड़ बा, न लूज बा, हमरे सबके पति एकदम बढ़िया हैं और अच्छी तरीके से कमात हैं खात हैं, हमरे सब संपन्न है। तो का सबका अगर दिखात हो तो हम सब पूरा संपन्न है। तो सब कहें हाँ देखें तो लागत बा तू सब संपन्न हो, अच्छे खासे तरीके से पहिरे ओढ़े हो, सकल सूरत ही तोरे सबके लागत बा खाते पीते घर का हो। अगर ऐसे बात हो बहुत खुशी की बात बा, बुढ़ियो कहे और जो उनकर बाप रहन उन्हों कहन अगर ऐसा बा भाई तो बहुत अच्छी बात बा, हम तो अपनी तरफ से बहुत बुरा कह दे रहे, एक सजा हमें मिलत बा। तब पूरी कहानी बताए न ऐसे ऐसे बात बा, और जो नाय बाटे पतो वो हमका सबका तीनों जने घरे से अब निकाल दे, हमारे सबके कोनो ठिकाना ना बा। पांचों बिटिये कहिन कि चला कोनो बात ना बा, हमारे सब तोहरे सबका अपने अपने घरे ले चलाओ, और अपने अपने घरे तो का सबका नंबर नंबर से रखब। तो एक जनी उनका कहीं कि अपने बाप को ले जाब, एक जनी कहीं महतारी के ले जाब जो सौतेली रही, एक जनी कहीं कि हम दादी के ले जाब, तो अब दुई जनी बची कहीं हम के का ले जाब। तो सब आपस में कहीं चला वहीं में फेर बदल के कबो तोरे घरे कबो हमारे घरे ऐसे सब घूम टहर के रही है। अगर तोहार तीनों जने के एक साथे रहे मन कहत हो तो हम पांचों बहन में से एक सम कुछ दिन तीनों जने हमरे यहाँ रहा, कुछ दिन तीनों जने इनके यहाँ रहा, कुछ दिन तीनों जने उनके यहाँ, ऐसे ऐसे रहा भाई। तो वैसे तीनों जने कहन कोनो बात ना बा, हम सब सबके यहाँ रह ले। और बहुत वह सभे झेप भी महसूस करते रहे कि जौने बिटियन के हमरे सब कबाड़ा समझत रहे वह बिटिया आज हमरे सबका छाह दीही रहा ठिकाना दीही, और जौन बेटवा बेटवा करत रहे कि हमरे कुल के दीपक होए, हमरे कुल के खानदान के नाम रोशन करे, वो बेटवा हमरा ही बनाए घरे से हमका सबका निकाल दे। तो बिटिया उनके सबका अपने घरे ले गई, ससुराल वाले भी कुछ ना कहन कि काहे ले आया, वो सब बहुत अच्छा रहन भाई, कहन ठीक बा इनके सबके ना ठिकाना बा तो रहें आपन सब वहीं रहे लागन। यह कहानी से शिक्षा मिला था बिटिया बेटवा हमें फर्क बिल्कुल ना करे चाहे, संतान अपने हैं चाहे बिटिया हो चाहे बेटवा हो, केहू में भेदभाव ना करे चाहे। और सानी मैया के कृपा से उनके घरे में फिर सब कुछ सही हो गए, उन्होंने तीनों जने का बिटियन के यहाँ ठिकाना मिल गया रहा खातिर। तो एक बार सब प्रेम से जयकारे लगावा, ओसान महारानी की जय।